मैं कौन सी कोई मिरास है मेरी कि ये तो मुद्दा नहीं है। मसला मेरा है ही नहीं, मसला उनका अपना है। अच्छा, because I'm a producer also. I've met a lot of these people who make content is the most overrated word in this country and absolutely. मुझे तो ऐसा हर किसी को content there is no such content. Everybody is selling their 15-20 families. स्टोरियां हैं टोटल पूरी दुनिया में। नहीं मैं वैसे इनकी बात कर रहा हूँ। देखिए बाकी तो कहानियां चले सेम ही है। कंटेंट क्या है, घर फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, मतलब क्या है, सुबह दोपहर शाम आज किचन में फेरनी बना ली, आज अम्मी के पाँव पड़ गए हैं, आज कब्रिस्तान तक को नहीं छोड़ते लोग। मैं तो ये देखता हूँ, आज अल्लाह जन्नत नसीब करे सबकी जिनकी माएँ नहीं है यहाँ पे। आप गए हैं कब्र पे, कब्र थी, आज माँ की बड़ी याद आई, आप भी दुआ कर दी। मतलब ये क्या है, ये कौन सा कॉन्टेंट है? So I don't want to be known for that at least, you know। मुझे बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, बुरी कहानी सुना सकता हूँ, अपने घर को नहीं बेच सकता, अपने आप को नहीं बेच सकता। एंड आई हैव मेट लॉट ऑफ पीपल जिनके बहुत सारी फॉलोइंग होती है, उनको ये मैथ्स ही नहीं समझ आता कि अगर आप फिल्म की शूट पे भी जाते हैं, आप ड्रामे की शूट पे भी जाते हैं, अभी आप एक शो करने बैठे, इट टेक्स टाइम, देयर इज अ प्रोसेस। यस, उनको ये 2 घंटे 3 घंटे 8 घंटे 10 घंटे ये समझ ही नहीं आता। क्योंकि कैसे समझ आएगा? हाँ, फोन उठाया बना लिया। आप तो 10 सेकंड का माहौल है ना आपका, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड। और हमारे लिए वो प्रोसेस, हमारे लिए शायद आसान हो जाएगा वो, क्योंकि हमने तो ये वाला तो बहुत किया हुआ ना, हमने तो ये 2020 हो गया हमारे लिए, फ्रॉम टेस्ट टू 2020, फ्रॉम 2020 टू टेस्ट इज वेरी डिफिकल्ट मुझे ऐसे। अभी आपको क्या लगता है कि क्लेम टू सक्सेस, मतलब आपको लोग बहुत सारे अप्रोच करते हैं, सर मुझे ले लें आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट इज योर प्रोसेस? माय प्रोसेस इज, देखें जिसको एक्टिंग का शौक है। सही। अब जब केसेस की बात हो रही है, आजकल तो एक्टर्स जस्ट लाइक फहद मुस्तफ़ा या कोई और हो गया, वो भी फैमिली व्लॉगिंग को अपने तबसरे दिए जा रहे हैं। आपका इस पे क्या टेक है? कौन कर रहा है? फहद मुस्तफ़ा जैसे एक्टर। वो कौन है? मैं उनको जवाब देखे, पता क्या बात है, सीनियर वो जो अपनी रिस्पेक्ट करवाए। मेरे नाना वो एक बात करते थे, मेरे नाना वो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है, हौजरी लाइन में, फैक्ट्री लाइन में ना, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है। उनके ऐसे स्टूडेंट हैं जो उनसे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। नाना वो मेरे तो हयात अब नहीं है, मतलब अल्लाह को प्यारे हो गए। वो कहते थे कि उस्ताद के लिए ये फ़ख्र की बात है कि उसका शागिर्द उससे भी आगे जाए, ताकि वो बताए कि हाँ जी ये मेरा शागिर्द है। फेयर इनफ। तो मेरे नज़र में तो सीनियर वही है जो कहे जी जूनियर्स आगे आ रहे हैं, अपनी फैमिलीज को क्या नाम है उनकी ख्वाहिशें पूरे कर रहे हैं, अपने घर का बटर एंड ब्रेड चला रहे हैं, हम उनके लिए बहुत खुश हैं। और हमारे कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं, टीवी आर्टिस्ट कह लेंगे, फिल्म आर्टिस्ट कह लेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं भी हैं। अब जो ऑन रिकॉर्ड बैठ के एक और हमारे सीनियर हैं उनके साथ बैठ के बात करें कि मैं अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, मैंने पहले इसके ऊपर बात की भी है, मुझे कोई डर खौफ नहीं है किसी का, मैं अपना कमा रहा हूँ, अपना खा रहा हूँ, ना मुझे इनसे कोई रोल चाहिए, ठीक है। अपनी फैमिली नहीं सेल कर सकता, लेकिन हाँ लोगों की फैमिली सेल कर सकता हूँ। आपसे कोई बात छुपी हुई है कि ड्रामाज में काम कैसे मिलता है? नहीं, किसी से नहीं छुपी, किसी से भी नहीं। समझ लगी है ना? तो मुंह बंद रह ले, हमारे जितना बेहतर है उतना ही है। तो उसके बाद कोई बयान भी तो नहीं ना आया। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपने अपने शो में बैठ के ना मुझे चाहिए लड़कियां, तब नहीं आप फैमिली को डिस्टर्ब कर रहे, एटलीस्ट हम अपने घर के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं ना। रिसेंटली एक वीडियो, एक टसल चल रही है, बेसिकली वो टसल ये है, मैं थोड़ा सा उसका बैकड्रॉप बता देती हूँ कि फहद मुस्तफ़ा साहब का ये कहना था, हमारे एक यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब के, जी ये तो फैमिली को दिखा के, फैमिली को शो ऑफ करके पैसे बना रहे हैं, जिस पर रजब भट्ट का ये रिएक्शन आया कि जी फहद मुस्तफ़ा कौन है, हु इज फहद मुस्तफ़ा, और फहद मुस्तफ़ा वो हैं जो अपने शो में कहते हैं लड़कियां ले आओ, समथिंग लाइक दैट। उस पर शामून अब्बासी साहब ने कहा कि जी ये डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं या ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनकी टसल नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे एक्टर्स हैं, उन्होंने फहद मुस्तफ़ा साहब का कहा कि जी वो 25-30 साल से प्रॉबेबली इस इंडस्ट्री में, और उनको जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही है? आप डिजिटल मीडिया की भी जब हम बात करते हैं, अगर आपने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, आप यूट्यूबर हैं, आप ब्लॉगर हैं, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं मेहनत तो आपकी है। पहली बात तो ये है कि आपने रजब भट्ट का नाम लिया, तो बरखुरदार है बच्चा है, और उसने अपने करियर का जो आगाज है मेरे साथ किया था रानी ड्रामे में, फैसल बुखारी डायरेक्टर थे जी। और मैंने उस बच्चे को जब मेरे साथ वो काम कर रहा था उस वक्त देखा था, वो रोल ऐसा था जिसमें आके उसने गिड़गिड़ाना है, मेरे घुटने पकड़ने और मुझसे माफिया मांगनी है। तो मैंने उस वक्त भी उसका जुनून देखा। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर्स को नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, डकी हैं, रजब भट्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको अल्लाह ने इज्जत दी है, और अल्लाह जिसे इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो तब भी उसने मेहनत की, अब ये जो काम कर रहा है इसमें भी उसने मेहनत की है। मेहनत कर रहा है तो अल्लाह ताला ने उसको, देखिए अल्लाह ताला
एक निज़ाम है मेरे रब का, वो आपको उतना ही अता करता है जितनी आपकी मेहनत होती है। और उसकी मेहनत है, कोई भी काम बगैर मेहनत के माशाल्लाह जिस तरह वो गाड़ियां ले रहा है, जो चीज़ें बना रहा है, जो अल्लाह ताला उसको अता कर रहा है वो कर रहा है। और सबसे अच्छी बात उसमें मैंने ये देखी कि वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। बिल्कुल। और उससे बड़ी बात, वो अपनी वालिदा और वालिद की इज्जत बहुत करता है। इतनी ही इज्जत करनी चाहिए। और मैं भी अपने वालिद और वालिदा से बहुत मोहब्बत और चाहत और एहतराम बहुत है। अब बात आ जाती है आपकी उस कंट्रोवर्सी, वो जो बातचीत चल रही है। फहद, मैं उसे पाकिस्तान का फख्र कहूँ तो कम नहीं होगा। मैं उनकी प्रोडक्शन में भी काम करता हूँ, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। मैं नहीं जानता इनका कुछ चल रहा है आपस में, मैंने नहीं देखा। मैं अगर दोनों तरफ से कोई क्रॉस बातें हुई हैं तो हम जैसे किसी बड़ों को बीच में करके उसको खत्म कराना चाहिए। दोनों को अल्लाह ने इज्जत दी है, दोनों अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई ये बच्चा इसने बात कर दी है तो वो फहद को दरगुजर करनी चाहिए, अगर फहद ने कर दी है तो रजब को करनी चाहिए। दोनों ही काबिल एहतराम है और दोनों ही हमारे मुल्क का नाम है। इंसानों में बेहतरीन वो है जो दोनों तरफ की सुलह कराए। वाह वाह वाह, तो ये तो मजे लेके आपने इतनी अच्छी बात हम यहाँ की। मजे लेंगे ना। हाँ जी। रजब ने कह दिया, ओह फहद ने कह, नहीं कुछ नहीं, दोनों बच्चे हैं यार, दोनों ही टैलेंटेड है और दोनों की फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा। और अपनी अपनी जगह दोनों माशाल्लाह अपने काम के किंग हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा कि YouTube चैनल बनाएं, हाँ, ब्लॉगिंग? क्यों नहीं। YouTube का मैंने ऐसा सोचा, सुबह सोचा, रात मैंने खुदा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अगले दिन मैंने कहा, मेरा बेटा एडिट कर रहा था और मुझे कह रहा बाबा ये भेज दो, मैं कराची में हूँ। यहाँ से निकला, मैंने एयरपोर्ट तक बनाई। अच्छा, मैं कहा बड़ा आसान काम है। आसान है। उसके बाद मैं वहाँ गया, शूटिंग का किया। अगर रात तक ना, आखिरी उसने कहा बाबा अभी तो 6 मिनट हुए हैं, हाँ। मुझे 10 मिनट और दे दे, 16 मिनट को तो डालूं। हाँ। तो मैं बस वो औखा सौखा आके करके दे दिया उसको। मैंने कहा बेटा अल्लाह हाफिज। बाबा ये मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो 2 साल पहले की बात है। अच्छा। तो एक दिन मैं यूट्यूबर बना, उसके बाद मैंने खुदा हाफिज कर, मैंने कहा नहीं भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए काफी है। ठीक है। अगेन, जिसका जो काम है अल्लाह ताला ने उसको उस मकाम पे रखा और इज्जत दे रहे हैं। हम जब 2 कश्तियों में पैर रखते हैं तो डगमगा जाते हैं। शायद फहद वो काम नहीं कर सकते जो रजब कर रहे हैं, रजब शायद वो नहीं कर सकते जो फहद कर रहे हैं। तो दोनों को अल्लाह ने अपने अपने मकाम पे इज्जत दी हुई है, पैसा दिया है, शोहरत दी है। तो इनकी आपस की खलिश खत्म हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है।